नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस विद प्रियांशु में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 19 की। दोस्तों, आर्टिकल 19 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको हर चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 19 को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिरकार आर्टिकल 19 किस भाग के अंतर्गत आता है। दोस्तों, जो आर्टिकल 19 हमारा है ये भाग 3 के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार को दर्शाया गया है। अब भाग 3 में कितने आर्टिकल्स आते हैं? दोस्तों, भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल्स आते हैं। इनको दर्शाया गया दोस्तों, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। अब मौलिक अधिकार में ही मतलब भाग 3 में ही स्वतंत्रता की बात की गई है, मतलब स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। अब जो स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, ये आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 में आता है दोस्तों। अब हमें सिर्फ बात करनी है आर्टिकल 19 की। दोस्तों, जो आर्टिकल 19 है इसके अंदर भी 6 प्रकार की बातें की गई, मतलब 6 प्रकार से स्वतंत्रता इसमें दी गई है। पहले दोस्तों इसमें 7 प्रकार से स्वतंत्रता थी, मगर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सरकार ने ये जो है एक आर्टिकल जो है आर्टिकल 19F ये दोस्तों हटा दिया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब इसमें जो है सिर्फ 6 प्रकार से स्वतंत्रता बाकी रह गई है। तो हम एक एक आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अब बात आती है आर्टिकल 19A की। दोस्तों, आर्टिकल 19A में जो है बात की गई है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें स्वतंत्रता जो दी गई है वो है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19A में दी गई है। दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है। दोस्तों, वहां पे ऑप्शन होते हैं आपके 21, मतलब आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19A या 19 का। तो वहां पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 19A या 19 का, आपका आंसर सही हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के अंतर्गत की गई है? तो दोस्तों, इसी आर्टिकल के अंतर्गत की गई 19A के तहत। अब जो है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप मतलब अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं किसी के भी सामने। तो दोस्तों, वो किस प्रकार से कर सकते हैं? दोस्तों, किसी प्रकार से आप कर सकते हैं, मौखिक रूप से, लिखित रूप से। ठीक है, हमने एक आर्टिकल समझ लिया अच्छे से। अब बात आती है आर्टिकल 19B की। दोस्तों, आर्टिकल 19B में बात की गई संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी संघ बना सकते हैं, आपको पूर्ण छूट है। संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी ग्रुप, आप कोई भी संघ बना सकते हैं, आपको पूर्ण स्वतंत्रता है दोस्तों आर्टिकल 19B के तहत। अब बात आती है आर्टिकल 19C की। दोस्तों, 19C में बात की गई है संघ की बैठक, वो भी शांतिपूर्वक, बिना हथियार के। आप कोई भी संघ की बैठक करा सकते हो, मगर एक बात उसमें ये होनी चाहिए कि वो शांतिपूर्वक होनी चाहिए और बिना हथियार के होनी चाहिए। दोस्तों, संघ की बैठक शांतिपूर्वक, बिना हथियार के। ठीक है, अब बात आती है आर्टिकल 19D की। दोस्तों, आर्टिकल 19D में बात की गई है आप भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। दोस्तों, आर्टिकल 19D में बात की गई है भारत में कहीं भी भ्रमण करने या घूमने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी घूमने या भ्रमण करने या प्रवास करने की स्वतंत्रता। दोस्तों, भ्रमण करने की स्वतंत्रता।
दोस्तों मैं आपको बस मेन पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, बाकी बुक्स में तो काफ़ी ज़्यादा दिया है, आप बस इतना ही आप कर लेना, काफ़ी चीज़ें इसमें हैं दोस्तों। अब आर्टिकल 19E की बात आती है दोस्तों, आर्टिकल 19E की बात आती है। आप दोस्तों भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता दोस्तों, भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, मतलब आप भारत में कहीं भी रह सकते हैं, बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब हमने आपको बताया था आर्टिकल 19F जो है संविधान 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था, तो इसे हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये हट ही चुका है। अब बात आती है 19G की। आर्टिकल 19G में जो है बात आती है दोस्तों, भारत में कहीं भी व्यापार करने या उद्योग करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी उद्योग या बिजनेस करने की या व्यापार करने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी उद्योग करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19G में बात होती है दोस्तों ये हमारी स्वतंत्रता के बारे में बात की गई आर्टिकल 19 में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब ये हमारे पास ये स्वतंत्रता है। अब दोस्तों आर्टिकल 19 जो है कई बार रोका भी जा सकता है, मतलब कई बार इस पर रोक भी लग सकती है, मगर उसके पीछे भी रीजन होता है, क्योंकि हर बात के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है दोस्तों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके आगे की बात अभी कर रहा हूं। अब दोस्तों हम अभी बात करेंगे कि आर्टिकल 19 पे किस प्रकार से रोक लगाई जा सकती है। इसे मैं हटा रहा हूं। आर्टिकल 19 पर रोक। दोस्तों आर्टिकल 19 पर किस प्रकार से रोक लगाई जा सकती है, वो भी कुछ समय के लिए, मतलब पूर्णतः नहीं कि आप रोक लगा सकते हैं हमेशा के लिए, कुछ समय के लिए दोस्तों, टाइम लिमिट होता है कुछ। अब इस पे किस प्रकार से रोक लगाई जा सकती है दोस्तों, अगर पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या पब्लिक हेल्थ पर किसी प्रकार का खतरा होता है तो दोस्तों सरकार आर्टिकल 19 पर रोक लगा सकती है। जैसे कि लिख देता हूं, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या पब्लिक हेल्थ, दोस्तों इन तीनों पर किसी प्रकार का खतरा होता है तो आर्टिकल 19 पर रोक लगाई जा सकती है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि पब्लिक हेल्थ। दोस्तों आप जानते होंगे कि जो है सन 2020 में कोरोना आया था दोस्तों, उस टाइम पे हम जो है लॉकडाउन हो गया था हर जगह पे, तो हम जो है अपने घर ही के अंदर थे, तो उस समय हमारे जो आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रता बताई गई है वो हमसे छिन गई थी दोस्तों। जैसे कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, मतलब भ्रमण कर सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 19 में लिखा हुआ था, मगर दोस्तों ये जो है हमसे छिन गई थी कुछ समय के लिए, कि आप जैसे घर से बाहर नहीं निकल सकते तो आपकी स्वतंत्रता ये छिन गई थी कुछ समय के लिए, मगर अब तो हम कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन ओमिक्रॉन भी यार अब आगे का पता नहीं क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि कोरोना, दोस्तों कोरोना आ गया था तो हम कहीं भी बाहर नहीं जा सकते थे, कहीं भ्रमण नहीं कर सकते दोस्तों, तो इसी प्रकार से आर्टिकल 19 पर रोक लगाई जा सकती है अगर इन तीनों में से किसी भी एक पर कोई भी खतरा महसूस होता है सरकार को, तो आर्टिकल 19 पर रोक लगा सकती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं, कोई भी छूटी नहीं है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो धन्यवाद दोस्तों।